सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे दोस्तों। इंडियन बैंक के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस 538 में है। पिछले एक साल का जो रिटर्न है 86%। इंडियन बैंक में भी ज़बरदस्त तेज़ी रही है। 268 रुपया इसका 52 किलो था, 573 रुपया 75 पैसा इसका हाई बना है। तो इंडियन बैंक के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। जिनके पोर्टफोलियो में स्टॉक है, जो शेयर होल्डर्स हैं, तो इसके चौथी तिमाही Q4 और 5/24 के नंबर्स के अनुसार आगे की बात करेंगे। और बैंक ने चौथी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया था दोस्तों। तो कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त इंडियन बैंक के बारे में जानकारी चाह रहे थे, तो उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा। तो इंडियन बैंक के बारे में बात करते हैं और इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। ये PSU बैंक है और इसमें भी एक अच्छी खासी तेज़ी रही है दोस्तों। पिछले 2-3 साल की बात करते हैं तो जिन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो एक अच्छी खासी रैली बनी है इंडियन बैंक में भी। आगे क्या संभावना बनेगी इंडियन बैंक के शेयर प्राइस में, तो इसके नंबर्स की बात सबसे पहले कर लेते हैं। Q4 और 5/24 के नंबर्स का अपडेट था ये। और बैंक की जो बोर्ड मीटिंग थी, उस बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हुआ था। और जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ था 12 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ था दोस्तों। 120% पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ बैंक फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में इंडियन बैंक को रखा है, तो 12 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलने वाला है। और इसके लिए रिकॉर्ड डेट होती है दोस्तों, वही शेयर होल्डर्स एलिजिबल होते हैं। डिविडेंड को पाने के लिए एक रिकॉर्ड डेट होती है दोस्तों, फिक्स डेट होती है। जो अपडेट था रिकॉर्ड डेट का 7 जून 2024, फ्राइडे उस दिन। पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल बी फ्राइडे 7 जून 2024। तो 7 जून 2024 रिकॉर्ड डेट होगी और एक्स डेट भी 7 जून 2024 होगी। तो रिकॉर्ड डेट है 7 जून 2024। इससे पहले जिन्होंने खरीदारी की होगी वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। और पेमेंट डेट का अपडेट नहीं है इसमें। पे आउट जो होगा डिविडेंड का एनुअल जनरल मीटिंग होगी दोस्तों बैंक की, और ये जो डेट है 15 जून 2024 को होगी। इसी के बाद पेमेंट होगा। ये डिविडेंड का अपडेट है और डिविडेंड से अलग कमाई होगी जिनके पास इंडियन बैंक का स्टॉक है। एक भी शेयर है तो 12 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। तो ये डिटेल से डिविडेंड का अपडेट। अब इसके नंबर्स की बात कर लेते हैं। स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है ये इंडियन बैंक का। इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं तो 14,624 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न हुआ है। अब की बार 14,197 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, दिसंबर में। एक साल पहले 12,244 करोड़ का था। तो सालाना ग्रोथ है 12,244 करोड़ से बढ़कर ये 14,624 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न आया है। और बैंक का जो अदर इनकम है उसको हम प्लस करके देखते हैं। टोटल इनकम का जो अपडेट है 16,787 करोड़ का है दोस्तों। तो जो इनकम है उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है इस क्वार्टर में। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं तो देखिए एक्सपेंसेस की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर का जो अपडेट है खर्चे का 12,582 करोड़ का है और इनकम है 16,787 करोड़। तो बैंक का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो अपडेट है 4,304 करोड़ का है दोस्तों। और प्रोविजन प्रावधान जो बैड लोन्स का अपडेट है, और जो प्रावधान का जो अपडेट है, प्रोविजन का जो अपडेट है 899 करोड़ का। सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। और प्रॉफिट का जो अपडेट आया है बैंक का, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड का जो अपडेट है 2,247 करोड़ का है। इससे पहले क्वार्टर में 2,119 करोड़ का था। एक साल पहले 1,447 करोड़ का था। 1,447 करोड़ से बढ़कर ये नेट प्रॉफिट मुनाफा 2,247 करोड़ का हो गया दोस्तों। और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़कर आया है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की बात करते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करते हैं तो जो अपडेट आया है, देखिए ये ग्रॉस एनपीए का जो अपडेट है इंडियन बैंक का 3.95 का है और इससे पहले क्वार्टर में 4.47 का था। एक साल पहले 5.95 का था। नेट एनपीएस का जो अपडेट है 0.43 का है। 0.53 का इससे पहले क्वार्टर में था और 0.90 का नेट एनपीएस साल भर पहले था। तो देखिए एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिल रहा है। और ग्रॉस एनपीएस का जो अपडेट है 3.95% का है, 0.43 का नेट एनपीएस है।
तो एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट है पिछले एक साल के अनुसार। अब इसका जो अर्निंग पर शेयर का अपडेट है, देखिए ईपीएस, जिसके अनुसार शेयर प्राइस का अंदाज़ा लगाया जाता है 16.68 का है, 16.78 का इससे पहले क्वार्टर में था, 11.62 का एक साल पहले था। तो अर्निंग पर शेयर भी देखिए पिछले क्वार्टर के आसपास ही है और मुनाफा 2247 करोड़ का मुनाफा है बैंक का। और टोटल इनकम का अपडेट है 16,787 करोड़ का है। तो इंडियन बैंक के जो चौथी तिमाही के नंबर्स थे, ठीक ठाक नंबर थे, ग्रोथ देखने को मिल रही है। और मार्केट कैप की बात करते हैं, फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं, 72,723 करोड़ का मार्केट कैप है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 400 का, और ईपीएस है 62.51 का, इसका आरओई है 15 का, और ईपीएस है 8.64 का दोस्तों। तो ग्रोथ देखने को मिल रही है, पिछले 1-1.5 साल में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से जो और भी पीएसयूज बैंक हैं, एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, पीएनबी है, यूनियन बैंक है, इंडियन बैंक है, तो ये इन बैंकों में ज़बरदस्त ग्रोथ है। और भी जो पीएसयूज बैंक हैं उनमें भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, स्पेशली एसेट क्वालिटी में। जो ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए पहले बढ़ गए थे, अब पिछले 1-2 साल से वो लगातार कम हो रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इसीलिए देखिए इनका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और टोटल इनकम बढ़ रहा है। तो स्टॉक ऊपर की तरफ 400 का बुक वैल्यू है और स्टॉक प्राइस है 530-540 के आसपास है। तो ये इंडियन बैंक का बिजनेस पॉइंट है। अब बात करते हैं इसके शेयर प्राइस के अनुसार। 538 में स्टॉक प्राइस है, 86% का रिटर्न दिया है निवेशकों को पिछले एक साल में। लो था 268 का, 573 रुपये 75 पैसा इसने हाई बनाया। अभी देखिए इसमें स्टॉक में एक गिरावट भी आई थी, नीचे की तरफ आ गया था। ये मार्च के महीने में 485-480 तक आ गया था और वहाँ से बढ़कर फिर से ऊपर की तरफ पहुँचा है, 559 तक, 560 तक पहुंचा है। 100 पॉइंट की एक तेजी बनी है और काफ़ी उतार चढ़ाव होता है दोस्तों इसमें। देखिए ये ग्राफ है और काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, बट जो चार्ट है, जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड है। पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक 560, 560 और नीचे की तरफ 480, 470 के आसपास से, 469 के आसपास से इसमें बाइंग आ रही है। तो 100 पॉइंट के बीच ये कारोबार कर रहा है। जो रेजिस्टेंस होगा ऊपर का 559 का होगा और बड़ा जो रेजिस्टेंस होगा 573 का होगा। तो नेक्स्ट 3 महीना ये ऊपर की तरफ 573 से 590 और नीचे की तरफ 500 और 460 के बीच घूमता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों। जिन्होंने लोअर लेवल पे खरीदारी की है, मीन्स 250, 300 या उसके नीचे लिया है, तो लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने रखा है, तो 12 रुपये का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया। डिविडेंड लीजिए, स्टॉक ऊपर की तरफ होता है तो अपना डिसीजन करें क्या करना है हमें इंडियन बैंक में। हमारे अनुसार अभी होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के निवेशकों को, और जो कुछ समय के लिए ट्रेड करते हैं तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो अपना डिसीजन करें क्या करना है दोस्तों। आने वाले समय में स्टॉक हमें 573 के ऊपर जाएगा तो स्टॉक में और तेजी देखने को मिल सकती है, बट ये कि समय लग सकता है दोस्तों। तो ये इंडियन बैंक का लेटेस्ट अपडेट है।